जैसा कि आप लोगों की जानकारी में है, 30 तारीख की रात को कंट्रोल रूम में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें नेपाल पैलेस कॉलोनी में जो 3 मंजिला मकान है उसमें एक महिला और उसकी 2 बच्चियों की डेड बॉडी होने की सूचना मिली थी। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, थाने से और अन्य थानों से स्टाफ और हम लोग मौके पे पहुंचे। वरिष्ठ अधिकारी भी मौके, आईजी साहब और डीआईजी साहब भी मौके पे पहुंचे। फॉरेंसिक की टीम, साइबर की टीम और फिंगरप्रिंट की टीम को भी मौके पे बुलाया गया। मौके पे देखने से ये पता चला कि जो है एक किचन वाले कमरे में जो है एक महिला वंदना पटेल, जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी, उसकी रक्त रंजित लाश पड़ी हुई थी। बगल में जो है उसकी 8 साल की बिटिया अवंतिका, उसकी भी रक्त रंजित लाश पड़ी हुई थी। और बगल में एक बेडरूम था उनका, वहाँ पे एक छोटी बेटी अनविका 3 साल की थी लगभग, उसकी रक्त रंजित लाश पड़ी थी। तो सभी टीमों की जो है मदद ली गई। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जो आवश्यक निर्देश थे वो निर्देश दिए गए। प्रकरण चूँकि काफ़ी गंभीर किस्म का था और सनसनीखेज वाला था और हम लोगों के लिए भी चैलेंज था, तो लगातार जो है हमने टीमें बना करके जो भी घटना से के संदेही हो सकते हैं उनको पकड़ करके पूछताछ करना शुरू किया। चूँकि जो घटनास्थल था देख करके ये समझ में आ रहा था कि परिवार का ही कोई परिचित आदमी है। प्रथम दृष्टया ये समझ में आ रहा था कि परिवार का ही कोई परिचित व्यक्ति है जिसके द्वारा घटना घटित की गई है, क्योंकि बच्चियों के साथ घटना हुई है। बच्चियों ने तो कोई गलती किया नहीं होगा, लेकिन उनने जो है आरोपी ने पहचान छुपाने के उद्देश्य से ही घटना घटित किया है। तो इसी क्रम में जो है लगातार पूछताछ जारी थी। जानकारी प्राप्त हुई कि जो महिला है उसका जो देवर है प्रवेश पटेल, उसकी भूमिका थोड़ी सी संदिग्ध है। उसकी जो साइबर सेल से भी लोकेशन निकलवाई गई, तो वो वैसे जो है दमोह में पीडब्ल्यूडी में काम करता है, लेकिन उसकी दिन भर लोकेशन सागर में रही है और शाम को जो है वो वापस दमोह चला गया। उसके 2 ठिकाने हैं, दमोह में वो किराए से रहता है और सरखड़ी गांव है पास में, वहाँ पे उसकी ससुराल है, तो वहाँ भी जो है वो आता जाता है। तो रात में टीम भिजवा करके जो है उसको भी हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की गई। पहले तो जो है वो अपनी कहानी जो बनाई हुई थी वो बताया उसने, लेकिन फिर हिकमत अमली से पूछताछ किए गए। तकनीकी साक्ष्य और जो एविडेंस थे जो हमने तत्काल में जो घटना क्रम से जोड़े थे, उस आधार पे जब पूछताछ की गई तो वो टूट गया और उसने जो है घटना करना स्वीकार किया। उसने बताया कि घटना के 1 दिन पहले से जो है वो उसका दोस्त है एक प्रकाश पटेल, उससे जो है उसको कर्ज था। चूँकि वो काफ़ी पहले भी काफ़ी कर्ज में रहा है। उसकी नियुक्ति के संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि वो उसके पिताजी पीडब्ल्यूडी में नौकरी करते थे और वो नौकरी के दौरान हार्ट अटैक से ख़त्म हो गए थे। चूँकि बड़ा भाई सरकारी नौकरी में था, तो माँ ने जो है उसको अनुकंपा नियुक्ति दिला दी थी, लेकिन उसकी आदतें खराब थी। माँ ने जो पैसा मिला था वो बड़े भाई को दे दिया था। आदतें खराब थी, काफ़ी कर्ज हो गया था, सट्टे वगैरह खेलता था। तो बड़े भाई ने जो है 9-10 लाख रुपए की मदद किया था उसको लेकर के जो भाभी है वो ताने देती थी। घटना के 1 दिन पहले उनकी माँ जो है वो कैंसर का इलाज कराने के लिए भोपाल गई थी, अकेले गई थी। जनरली जो है उनके साथ में या तो बड़ा भाई या उसकी बहन वो जाती थी, लेकिन माँ अकेले गई थी। तो घटना वाले दिन जो है वो उसको पैसे की ज़रूरत थी। उसने प्रकाश पटेल से संपर्क किया, प्रकाश पटेल के पास आया, अपनी जो एक्टिवा गाड़ी है वो किसी के यहाँ ले जाकर के गिरवी रखा और एक दोस्त के साथ में जो है कंट्रोल रूम के सामने जो है आया और यहाँ से उतर करके अपने घर गया। घर जा कर के भाभी से बातचीत में जो है भाभी ने इसी तरह के कुछ ताने दिए कि तुम्हारे कारण जो है हम बन नहीं पा रहे हैं, माँ की इलाज में तुम कोई सहयोग नहीं कर पा रहे हो, लगातार कर्ज बना हुआ है तुम्हारा। इनके बीच में बहस हुई और बहस के दौरान जो है इसने भाभी को धक्का दे दिया। तो भाभी के साथ और विवाद बढ़ गया। इसने पास में ही पड़ा हंसिया का जो था वो अपनी भाभी को मारा, 2-3 बार किए। वहीं पास में जो है बच्ची थी, बड़ी बेटी अवंतिका थी, उसने बीच बचाव करने का प्रयास किया और रोने लगी। इसने अपनी पहचान छुपाने के डर से जो है उस बच्ची पे भी जो है हंसिया से 7-8 बार वार किया। बच्ची भी मौके पे ख़त्म हो गई। फिर ये दूसरे कमरे में गया,
दूसरे कमरे में जाकर के जो बच्ची थी, छोटी वाली बच्ची, वो रो रही थी, उसको भी अपनी पहचान छुपाने के उद्देश्य से पास में जो पत्थर का बट्टा था उससे सिर में और माथे पे चोट पहुंचा करके उसकी भी हत्या कर दी। इसके बाद इसने जो वहाँ पे मौके के पास में जो पैर पहुँचने वाले कपड़े थे और टी शर्ट पहना हुआ था, वो ब्लड में लग गया था, वो पानी की बाल्टी में बाथरूम में जा करके डाल दिया, हंसिया भी डाल दिया। अलमारी खोल करके बड़े भाई के कपड़े थे वो पहना, और जो बट्टा था, ऊपर वाला कमरा जो है इसका था, वहाँ पे बट्टा छुपा दिया और अलमारी से कुछ जेवरात जिनमें जो है सोने का हार था करीब 4 तोले का, चांदी के 4 कड़े थे और नकदी करीब 10,000 लेकर के ये अपने दोस्त के पास गया और दोस्त के पास जाकर के जो जेवरात थे वो किसी और को जो है 97,000 रुपये में बेच दिया और उसका कुछ कर्ज चुकाया और जो गाड़ी अपनी 30,000 रुपये में रखा था उस गाड़ी को 33,000 में उठा करके और फिर वापस चला गया। तो ये पूरा घटनाक्रम है। आरोपी ने जो है घटना करना स्वीकार किया है और उसके पास से जो है जो पैसे हैं वो जब्त हुए हैं और खूनालूदा कपड़े भी, जो चूँकि उसने सफाई करने का प्रयास किया लेकिन कुछ कपड़ों में तो खून था, लोअर वगैरह जो है वो जब्त हुआ है। और जो अन्य आरोपी है प्रवेश, उससे भी पूछताछ जारी है। तो ये पूरा घटनाक्रम रहा, चूँकि महत्वपूर्ण घटना थी और इस घटना को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पूरी गंभीरता से लिया गया और आवश्यक निर्देश समय समय पर दिए गए और इनके पालन में जो है हमें आरोपी तक पहुंचने में, आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई। सर, पूरी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में कोई अन्य आरोपी की संलिप्तता इसमें नहीं दिखाई दी? अभी फिलहाल अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो है आरोपी ने अकेले घटना घटित किया है और उसमें जो है जेवरात जो हैं बेचने में, जो प्रकाश पटेल है उसका दोस्त प्रकाश दुबे, प्रकाश पटेल, उसका सहयोग मिला है। बाकी जो है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी हम आरोपी को जेआर में पीआर में मतलब न्यायालय में पेश करके पीआर ले रहे हैं हम और उससे और पूछताछ होगी और इसकी और आगे की कड़ी जो है, और अगर कोई आरोपी होंगे तो उनसे भी उनको भी जो है हम इस मामले में गिरफ्तार करेंगे। इनके पति विशेष पटेल का क्या रोल आया सर? अभी जो विशेष पटेल है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कंप्यूटर डाटा एंट्री का काम करता है और चूँकि जो है वहाँ पे उसकी उपस्थिति लगभग 9 बजे तक रही है। वो उस दिन डॉक्टर्स के जो है सीआर भरे जा रहे थे तो इस कारण से वो बिजी रहा है। वहाँ से वो निकला तो पुराने एसडीएम ऑफिस में अपने एक दोस्त के पास में गया, वहाँ पे कंप्यूटर में जो है कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह डाला तो लगभग जो है 10-10:15 बजे के आसपास वो घर में पहुँच करके जो है उसने फ़ोन ट्राई किया। जो गेट जिससे एंटर करता था वो गेट बंद मिला, कई बार उसने आवाज़ दी, फिर पीछे वाले दरवाजे से जिससे किराएदार जाते हैं वो उससे भी अंदर जाने का प्रयास किया लेकिन अंदर नहीं जा पाया। दूसरा एक गेट था जाली वाला, उससे वो अंदर जा कर के देखा तो जो घटनाक्रम है वो उसको दिखा और उसने सबसे पहले जो है ऊपर के किराएदार उससे घटना के बारे में चर्चा किया और जो किराएदार है वो वहाँ से आकर के उसने कंट्रोल रूम को घटना के बारे में जानकारी दिया था। सर, आरोपी कहाँ से पकड़ा गया और कैसे पकड़ा? आरोपी को हमने जो है सरखड़ी से हिरासत में लिया है और पूछताछ लगातार चलती रही। उसने जो है अपने कई बार बयान बदले लेकिन सारे बयानों की जब तस्दीक हुई तो घटनाक्रम जो मैंने बताया उस तरह से सामने आया है। इतनी बड़ी वारदात में सर आस पड़ोसियों को किसी चीज़ की हलचल नहीं आई? देखें, पड़ोसियों से भी सबसे पहले पूछताछ की थी, ऊपर के किराएदारों से भी हमने पूछताछ किया था। तो चूँकि सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे और दिन का समय था, घटना जो है ये लगभग 5 बजे 5:30 बजे के आसपास घटित हुई है। नॉर्मली इस समय जो है घर में जेंट्स होते नहीं हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, महिलाएं होती हैं तो वो अपने घरों में रहती हैं और किसी ने भी घटना के बारे में जानकारी नहीं दी। और चूँकि ये परिवार का भी सदस्य था तो एक आम ये है कि इसका आना जाना तो था ही सही। अभी पिछले दिसंबर तक जो है वो यहीं पे रहता था, अभी जुलाई में ही जो है ये अपनी पत्नी के साथ में दमोह में शिफ्ट हुआ है। उसके पहले जो है यहीं से नौकरी में अप डाउन करता था। हाँ जी, नहीं, नशा नहीं करता है, ये पूरे होशो आवास में जो है इसके द्वारा घटना घटित की गई है।
कर्जा लगभग कितने का होगा सर? हाँ जी, कर्जा कितने का होगा इसमें? कर्जा जो है पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि करीब 9-10 लाख का कर्ज जो है इसके भाई ने चुकाया था। बीच बीच में वो चुकाता भी था कर्जा, पर अभी भी जो है इस पे जो है 1-1.5 लाख रुपए करीब का कर्ज है। ये अपनी गाड़ियां गिरवी रख करके कर्ज लेता है। इसके शौक थोड़े से हैं, सट्टा खेलने का शौक है इसको, ऑनलाइन सट्टा खेलता है ये, और इसमें जो है ये काफी पैसा हारा है। सर ये रियर ऑफ द रियर केस है, बहुत ही ब्रूटल मर्डर हुआ है इस प्रकरण में। अब पुलिस प्रशासन ऐसा क्या एग्जाम्पल सेट करेगी कि आने वाले भविष्य में इस प्रकार के अपराध पर लगाम लगाई जा सके? देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमारे लिए एक चैलेंज था, और जिस तरह का से घटना घटित हुई है ये अपने आप में सनसनीखेज थी। तो हमारा तो पहला प्रयास ये है कि इस घटना के जो भी आरोपी हैं वो बिल्कुल ना बख्शे जाएं, उनको सभी की गिरफ्तारी हो। इसी क्रम में जो है हम इसका PR ले रहे हैं, और अन्य आरोपियों अगर सहयोगी भी हों तो उनको जो है हम गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रावधान करेंगे। कड़ी से कड़ी सजा न्यायालय से हो ऐसा जो है हम पूरा प्रयास करेंगे, और समय पे चालान पेश करेंगे, और ये एक उदाहरण बने इस तरह की घटना करने वाले लोगों के लिए, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और चूंकि परिवार के ही व्यक्ति के द्वारा घटना घटित की गई है, तो ये लोगों को भी इस तरह से जो है हम जागरूक करने का भी प्रयास करेंगे कि अगर इस तरह के विवाद हैं घरों में तो जो है थोड़ी सी सावधानी बरती जाए। जी, घर गिराने को लेके हाँ, देखें उनके तरफ से जो है ये कल कहा गया था कि घर गिराया जाए, तो पहले तो देखेंगे कि चूंकि घर में जो है माँ भी रहती हैं, बड़ा भाई भी रहता है, उनका अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में घटना में संलिप्तता नहीं पाई गई है, और ये भी हम पता करेंगे कि वैध है अवैध है, और उस संबंध में आगे की कार्रवाई करेंगे। सर घटना होने से लेकर अभी तक पीड़ित पक्ष के मायके पक्ष का लगातार आरोप लगता रहा है कि ससुराल वाले पक्ष में उनके पति, देवर और सास लगातार इसमें आरोपी बताए जा रहे थे मायके पक्ष वालों को। अब उसको कैसे कन्विंस करेंगे कि इसमें सिर्फ देवर की ही संलिप्तता है जो आपकी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है? बिल्कुल सही है। रात में जो है उनके परिवार वाले आए थे, उनसे भी हमारी पूछताछ हुई थी। इनने रात में हमको इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी, ना उनने किसी पे शक जाहिर किया। सुबह जब बॉडी अंतिम संस्कार के लिए जा रही थी, उस समय जो है कुछ लोग इकट्ठे होकर के ये मांग करने लगे। हम इसमें निश्चित तौर पे जो है अभी किसी को भी क्लीन चिट नहीं दिए हैं। माँ, जैसा कि बताया जा रहा है, माँ कैंसर का इलाज कराने के लिए भोपाल गई थी, उनकी उपस्थिति, मोबाइल से उपस्थिति, CCTV के फुटेज वगैरह देखेंगे। माँ की संलिप्तता के संबंध में भी जो है हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पति के बारे में जैसा मैंने बताया, उस संबंध में और टेक्निकल एविडेंस और जो CCTV फुटेज वगैरह हैं उनका भी हम अध्ययन कर रहे हैं। अगर प्रकरण में कोई भी आरोपी होगी बिल्कुल नहीं बख्शे जाएंगे। संदेह के आधार से बाहर नहीं निकले लेकिन अभी तक नहीं, संदेह अभी तक की घटना जो उसने घटित किया है और जो बता रहा है पूरा घटनाक्रम, उसमें तो ये समझ में आ रहा है कि उसने अकेले ही घटनाक्रम घटित किया है। बाकी संदेह तो है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, और अगर किसी की भी संलिप्तता होगी तो बिल्कुल नहीं बख्शे जाएंगे। उनके पति को हिरासत में रखेंगे या छोड़ देंगे? अभी तो वो हिरासत में है, पूछताछ कर रहे हैं, और जो पूछताछ में जो बयान दे रहे हैं उन बयानों की तस्दीक हो रही है, और CCTV फुटेज वगैरह और वो सारी चीज़ें जो है वो देख रहे हैं। लोकेशन वगैरह का भी जो है उनका अवलोकन कर रहे हैं, और अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में उन पे ऐसा कोई संदेह नहीं आया है। उसका नाम अभी प्रकाश पटेल से पूछताछ हो रही है। उसने जिसको बेचा है उससे भी जो है हम पूछताछ कर रहे हैं, और चूंकि उसको घटना के बारे में जानकारी नहीं थी, और वो भी एक नॉर्मल क्रम में जो है उसने जेवर लिया। बाकी अगर उसको जानकारी होगी और कुछ घटना में संलिप्तता होगी तो उसकी भी हम गिरफ्तारी करेंगे। गाड़ी ली थी सर? गाड़ी तो इसकी खुद की गाड़ी थी, इसने गिरवी रख करके पैसे दिया था। हाँ, तो इसने इसको पैसे की जरूरत थी, इसने खुद गिरवी रखा था। बाद में जो है शाम को ये जाकर के 10,000 मतलब 10% ब्याज पे इसने पैसा दिया था, और उसी दिन जाकर के गाड़ी जो है 33,000 रुपए चुका करके वापस भी ले लिया। तो ये हम पता करेंगे इस संबंध में, उसके पास में कर्ज देने का या इस तरह से ब्याज वगैरह का लाइसेंस है नहीं है, वो जो है घटना में संलिप्तता है नहीं है। और अगर उसकी जानकारी में था और उसने उसके बाद भी वो जेवर लिए हैं और पैसे दिए हैं तो
निश्चित तौर पे जो है वो भी प्रकरण में आरोपी बनेगा। सर, इस पूरी घटना से ये अंदेशा लगा सकते हैं कि इस घटना को लूट और हत्या का चेहरा देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो है उसने साक्ष्य छुपाने के लिए बिल्कुल ये प्रयास किए हैं। जो बेडरूम है जहाँ पे छोटी बच्ची की लाश पाई गई थी, वहाँ पे जो है अलमारी का पूरा सामान, जो जेवरात वगैरह थे, उनके डिब्बे पूरे बिखरे हुए थे। और प्रयास तो यही किया गया कि जो है लूट के उद्देश्य से किसी और के द्वारा जो है घटना घटित की गई है। इसीलिए जो है हमने इसमें साक्ष्य छुपाने की भी धारा लगाए हैं और निश्चित तौर पे इसमें जो है लूट भी की गई है जेवरों की, जिसको उसने जो है आर्थिक लाभ लिया है इसका, तो संबंधित धाराएं भी इस प्रकरण में जुड़ी जाएंगी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जो है बहुत ही सनसनीखेज घटना रही है, जिसमें जो है मां सहित 2 बेटियों की जो है के साथ में घटना घटित की गई है। इसको हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करके समय से पूर्व चालान माननीय न्यायालय में चालान पेश करने का प्रयास करेंगे और जो है इसमें न्यायालय से निवेदन करेंगे कि इसको जो है अन्य केसों से अलग केस मान करके इसका ट्रायल माननीय न्यायालय में हो और जल्दी से जल्दी जो है इसमें माननीय न्यायालय के से फैसले भी देने का जो है अनुरोध करेंगे। जी प्रकाश पटेल को भी आरोपी, हाँ, अभी जो है प्रथम दृष्टया चूंकि प्रकाश पटेल भी मतलब उसको पैसे भी दिलवाने में, जेवर बेचने में भी वो साथ में रहा है, तो इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो है प्रकाश पटेल को कोई जानकारी ना हो। और सबसे बड़ा संदेह तो ये जाता है कि प्रकाश पटेल के ही माध्यम से उसी दिन उसने अपनी गाड़ी गिरवी रखी 30,000 में और शाम को जो है वो जेवर लेकर के पहुंच गया। उसने पता भी नहीं करने का प्रयास किया कि कहाँ से जेवर आए। जेवर के एवज में उसने पैसे भी दिलवा दिया और प्रकाश पटेल के एक परिचित के माध्यम से कुछ लेन देन वगैरह भी हुआ है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ है, वो भी हम इन्वेस्टिगेशन में हमारी जान नहीं, सराफा में नहीं बेचा है, इसने किसी और अन्य व्यक्ति को बेचा है। नहीं है, लेकिन ये जो है पुराना परिचित है और दोस्त है। उसका नाम तो बता दो जिसने जेवर खरीदी, वो विवेचना का इन्वेस्टिगेशन आप करते रहो। नहीं, वो उसको वेरीफाई किया जा रहा है जिसको इसने बेचे हैं और उसका नाम अभी डिस्क्लोज करना विवेचना के लिहाज से ठीक नहीं है। सर, अभी हुए हैं क्या? रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।